बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने आज डिप लिया और फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जब से ये रैली बनी है इतने पॉइंट्स के साथ मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी है, मोर देन 1000 पॉइंट्स। कल मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी और स्टेटस को रखा स्टेट बैंक ने। 50-50 था। पहले भी यही अंदाज़ा था कि यहाँ तो 100 बेसिस पॉइंट मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी कि डिक्रीज़ होंगे, यहाँ स्टेटस को रहेगा। अब ओवरऑल अगर आप देखें इकोनॉमिक सिचुएशन तो एक्सपेक्टेशन तो है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा, और मैंने बताया कि बहुत सी रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जो 2024 में मार्केट एक्सपेक्ट करी है कि अप टू 7% यानी 700 बेसिस पॉइंट तक इंटरेस्ट रेट जो है वो डिक्रीज़ होगा ओवर द ईयर। अब वो कब से स्टार्ट होता है ये अभी जो है देखना बाकी है, और हर मॉनेटरी पॉलिसी के अनाउंसमेंट में एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद अभी इसमें थोड़ी सी रिडक्शन हो, चाहे वो 50 बेसिस पॉइंट से स्टार्ट हो। लेकिन लग ये रहा है कि IMF की वजह से शायद जो है ना अभी कोई सब्सटेंशियल डिक्रीज़ नहीं आएगा, क्योंकि अभी फिर आपका एक रिव्यू आना है और आपको फेब में शायद दोबारा जो सी है इंस्टॉलमेंट मिलनी है। दूसरा, इन्फ्लेशन के हवाले से अभी भी कोई खातिर खा इम्प्रूवमेंट नहीं है। इन्फ्लेशन अभी भी हाई साइड पे है, दो कि आपका डॉलर अब कंट्रोल्ड है, आपके रिजर्व्स ठीक हैं, लेकिन इन्फ्लेशन जो सी है वो अभी भी हाई साइड पे है, तो उसका नीचे आना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, उसके साथ रेटिंग एजेंसी फिच की रेटिंग जो सी है पाकिस्तान की, वो भी उसने CCC पे रखी है। तो वो पहले भी CCC पे थी। अब ये तो हम अभी फ़िलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एकदम वो उसको B पे ले आएंगे, B+ पे ले आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि अब मार्केट में आज जो एक डिप आया उसके बाद आप बहुत सी न्यूज़ इस तरह की आएंगी व्हाट्सएप ग्रुप पे कि जो आज की मार्केट है उसकी जो गिरने की मेन वजह है वो मॉनेटरी पॉलिसी बनी है, वो फिच की रेटिंग बनी है, या कोई और न्यूज़ बनी है। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो जब मार्केट ने इतने एक ज़बरदस्त रैली बनाई है तो कोई भी न्यूज़ मार्केट को थोड़ा सा वो करेक्शन का बायस बन सकती है, तो इट्स नॉर्मल। इसमें किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें हम डिस्कस जो करनी बनती हैं वो असल में ये हैं कि ये जो आपका डिप आया है इसमें फर्दर हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, यहाँ कि इतनी पैनिक की सिचुएशन है कि अब शायद ये दोबारा जो है वो हमें जो है रिवर्सल्स का नज़र नहीं आएगा। तो ऐसी सिचुएशन नहीं है। असल चीज़ हमने ये देखनी है कि इस पूरे डिप में हमने आगे किस तरह अपने आप को प्लान करना है और इसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे अवेल करनी है। तो वो चीज़ें आज ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं मार्केट की तरफ। KSE इंडेक्स आज 1146 नेगेटिव पॉइंट के साथ 65,280 के ऊपर जो है उसने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम ठीक थे, मार्केट अगर देखें स्टार्ट में तो ठीक रही मार्केट, बट एंड पे अगर आप देखें तो उसने एक अच्छा खासा जो है वो डिप लिया, और जो क्लोजिंग है वो काफ़ी नेगेटिव आई। अब देखें मार्केट जो है वो तकरीबन 18,000 पॉइंट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो इंक्रीज़ कर चुकी है 45,000 से जो एक रैली बनी उसमें। अगर अब इस स्टेज के ऊपर तो 2-3-4,000 का भी डिप आता है तो कोई इतना मसला नहीं है, बट उम्मीद है कि एक आध दिन में ये चीज़ रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन थी कि जब इंटरेस्ट रेट जो है वो अगर डिक्रीज़ नहीं होता तो मार्केट एक थोड़ा सी करेक्शन ले सकती है, क्योंकि मार्केट को इस वक्त कोई थोड़ा सा इस तरह का कोई न्यूज़ चाहिए जिसके ऊपर मार्केट जो है वो करेक्ट कर सके अपने आप को, और दिस इज़ नॉर्मल। क्योंकि मार्केट ने इस पूरे रैली के अंदर ज़्यादातर अपने आप को इंट्राडे करेक्ट किया है। मेरा ख्याल है कि पूरे 45,000 से लेके 66,000 तक जो नेगेटिव क्लोजिंग आई है वो शायद गिनती की 3-4 होंगी, बाकी तमाम आपकी पॉजिटिव क्लोजिंग आई, और उसमें आपके हैवी वेट्स में बड़ी ज़बरदस्त रैली बनी। फिर अब आपके थर्ड टियर स्टॉक जो से हैं, पेनी स्टॉक, उनमें भी मूवमेंट बनना स्टार्ट हो गई थी। तो ज़ाहिर बात है जब एक स्टॉक जो है वो आपका 100% से भी ज़्यादा गेन दे चुका है, तो उसमें फिर इस तरह की जब कोई न्यूज़ आती है तो एक करेक्शन आना जो है वो एक नॉर्मल चीज़ है। सो ट्रीट इट एज नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आज एक 1100-1200 की करेक्शन आ गई है तो हम ये समझें कि मार्केट जो सी है जी वो अब देखिएगा ये 60,000 से नीचे जाके रुकेगी, तो ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा रिफाइनरी सेक्टर में न्यूज़ आई थी, ख़ास तौर पर अटक रिफाइनरी की, और उसके अलावा PRL की भी। तो PRL एक दिन तो आपने देखा, खैर लोअर लॉक तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी डाउन साइड पे गया और उसके बाद दोबारा अपर कैप हो गया। सो इस वक्त मार्केट का बिहेवियर आप थोड़ा सा समझें कि मार्केट में अगर कोई डिप आता है तो ट्रीट इज़ एज एन अपॉर्चुनिटी, और ख़ास तौर पे उन स्टॉक्स को देखें जिन्होंने इस न्यूज़ की वजह से आज डिप ली है।
लोअर लॉक हुए हैं। कल अगर आपको वो बहुत डिप में मिलते हैं, थोड़ा सा मार्केट का वेट करें, अगर वो आपको डिप में मिलते हैं 3-4% तो वहाँ पे एंट्री आप ले सकते हैं। तो हो सकता है कल आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड और अच्छी डे ट्रेड जो सी है वो मिल जाए। तो बाकी अगर आप आज वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो वही आपके जो से स्टॉक्स हैं, पेनी स्टॉक वो भी थोड़े से अब नेगेटिव गए। हैस्कॉल में आप देखें तो इतनी नेगेटिव मार्केट में पॉजिटिव है, बल्कि हैस्कॉल तो आज तकरीबन अपर कैप की तरफ गया था और उसके बाद मार्केट की वजह से वो डाउन साइड पे आया। तो लग ये रहा है कि अब हैस्कॉल में भी, क्योंकि बहुत अरसे से ये पूरी रैली में हैस्कॉल ने मूव नहीं किया और अब उसमें आसा सा मूव कर रहा है। और कुछ एक न्यूज़ आई थी कि उसकी सेल ग्रोथ में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है काफ़ी, तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये अपने डिफ़ॉल्टर काउंटर से निकल आए। तो आपको पता है कोई भी न्यूज़ आती है तो उससे पहले ही मार्केट में उसके में एक अच्छी मूवमेंट बनना स्टार्ट हो जाती है। और तो जो जिन दोस्तों के पास भी हैस्कॉल है वो भी इसको होल्ड रखें और अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप जो है वो 6.5 पे लगा लें। और अगर ये फर्दर 8 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो अपना स्टॉप लॉस आपने जो है ना वो 7 पे ले जाना और इस तरह अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना है। बाकी टैली भी आपको पता है डबल डिजिट में आ गया था और यही हमारा टारगेट था और उसके बाद आज मार्केट की वजह से डाउन साइड पे आया है। आईटी सेक्टर भी थोड़ा सा नीचे आया लेकिन वो दोबारा बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह ताला, इसलिए उसकी भी अभी फ़िलहाल आप होल्ड करें। पीएल भी आप देखें तो उसने भी आज जो है पॉजिटिव क्लोजिंग दी है इतनी नेगेटिव मार्केट में भी। तो अभी वो जो डिस्कस कर रहा था मैं आपसे कि इसकी एक नेगेटिव न्यूज़ थी, तो उस वक्त न्यूज़ ऐसे आई थी कि जैसे अब एक दफ़ा डाउन गया तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब ये शायद दोबारा 25 से नीचे जाकर रुकेगा, बट ऐसा नहीं है। मार्केट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। फौजी सीमेंट, क्योंकि इसकी भी न्यूज़ आ चुकी है कि थर्ड एक किस्म का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है ये अपनी वो जो कमीशन हुआ प्लांट उसके बाद, तो तब से आप देख लें तो इसमें एक पॉजिटिविटी जो सी है वो कंटिन्यू कर रही है। पीटीसी आज की मार्केट में भी तकरीबन आप कह लें कि जो है ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दे के अपर कैप है। रीज़न ये है कि टेलीनॉर को एक्वायर करने की न्यूज़ है और जब से वो न्यूज़ आई है तब से इसमें एक अच्छी मूवमेंट है। तो जब मार्केट देखें पॉजिटिव साइड पे हो तो आपको अच्छी न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। हर स्टॉक में आपको अच्छी न्यूज़ नज़र आएगी, उनकी ईपीएस इंप्रूवमेंट की नज़र आएगी, उनमें ग्रोथ नज़र आएगी, उनकी कोई एक्विजिशन की न्यूज़ आएगी, इन्वेस्टमेंट की न्यूज़ आएगी। ये मार्केट ट्रेंड है, क्योंकि वो मार्केट फिर उन न्यूज़ के ऊपर जो है ना हर स्टॉक जो है मूव करता है। इसी तरह जब मार्केट डाउन साइड पे होती है तो देखिए बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज़ हैं उनमें भी नेगेटिव न्यूज़ आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो इसी तरह जो है वो फिर रिवर्सल जो होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए किसी किस्म की टेंशन की ज़रूरत नहीं है। आईटी सेक्टर के स्टॉक्स होल्ड करें और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी स्टॉक में, जब मैंने पहले कहा था कि 6% 5% नीचे आता है तो वहाँ पर बाय करें, तो वहाँ से भी आप देखें तो 10-15% ऊपर आ चुके हैं। इसी तरह सेंचुरी पेपर आपको पता है कि तकरीबन 40 को टच करके अब दोबारा 36 के पास आ चुका है, तो उसमें बिल्कुल आप एंट्री लें। और जिनसे मिस हो गया वो सिर्फ ये देखें कि अगर वो 40 को ही टारगेट कर लें तो एक अच्छा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो गेन बनता है और रिस्क आपका देख लें वो मिनिमम होगा। तो कल अगर वो डाउन साइड पे आता है तो बिल्कुल बाय करें। आपको आईबीएल हेल्थ केयर बिल्कुल बाय करें। इसके अलावा खैबर टबैको 400 से नीचे आया है नेगेटिव, वो अगर 350 के पास आता है बिल्कुल बाय करें। ये शायद अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जिनसे मिस हो गया था वो उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि देखें जो अच्छे स्टॉक हैं, बड़ी वैल्यू के स्टॉक है। अब एबट देख लें, एबट एक टाइम पे 400 से नीचे था, तब शायद उस वक्त डर लगता था कि इसको बाय करें ना करें, ये ज़्यादा अभी बढ़ नहीं रहा। लेकिन अब वो देखें नेगेटिव में भी वो अब 400 पे जाता नज़र नहीं आता, बल्कि अब आप देखें तो वो किसी भी टाइम आपको दोबारा 500 से ऊपर नज़र आएगा। बाकी OGDC को होल्ड करें 115 के स्टॉप लॉस के साथ। TPLP में देख लें एक्सपेक्टेड था, TPLP में एक अच्छी मूवमेंट बनी थी और अगर मार्केट में ये पॉलिसी रेट में रिडक्शन आती तो TPLP आज भी आपको शायद कैप नज़र आता, बट क्योंकि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ नहीं हुआ, स्टेटस को रहा है, तो आज देख लें कि TPLP जो है वो उसमें भी उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो जो स्टॉक्स हम डिस्कस करते हैं उनमें ऑलरेडी क्योंकि एक अच्छा प्रॉफिट था, जो दोस्त प्रॉफिटिंग कर चुके हैं, कैश सिक्योर है उनके पास, वो डेफिनेटली कल डिप पे बाइंग कर सकते हैं। ट्रीट ए वेन अपॉर्चुनिटी, आपको पता है 19 से टच करके नीचे आया है। 17 के राउंड अबाउट था जब हमने डिस्कस किया था और कहा था कि इसको टारगेट करें, तो ट्रीट अगेन आप उसको बिल्कुल जो सा कल अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिलता है फोकस कर सकते हैं।
कल के लिए अपनी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा इस तरह प्लान करें कि जैसे ही आपको कल मार्केट, क्योंकि आज क्लोज नेगेटिव हुई है काफ़ी, तो हो सकता है कल मार्केट जो ओपन करे वो नेगेटिव करे। तो अगर यही स्टॉक आपको 4-5% मज़ीद नीचे मिलते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। तो वहाँ से मैंने जैसा पहले कहा कि आपको एक अच्छी स्विंग ट्रेड भी मिल सकती है और डे ट्रेड भी मिल सकती है। और अगर आप इनको फर्दर होल्डिंग करना चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, और अगर आप डे ट्रेड करके प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। सो कल के लिए जो आपके मोस्ट सिक्योर शेयर होंगे जिनमें रिस्क बहुत मिनिमम होगा, उनमें सेंचुरी पेपर है, उनमें ट्रीट है, उनमें आईबीएल हेल्थ केयर है, उनमें खैबर टोबैको है। इनके मैंने रेट्स बता दिए हैं। अगर वहाँ पे आपको मिलते हैं जो कल आपको 3-4% नीचे मिलते हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल इनको बाय कर सकते हैं। आईटी सेक्टर को स्टॉक्स को जो सा होल्ड करें, जो सा ऑयल एंड गैस सेक्टर के स्टॉक्स को होल्ड करें। इसके अलावा और जो हबको है बिल्कुल वो तो लॉन्ग टर्म के लिए उसको भी होल्ड करें। इंशाल्लाह मार्केट आपको बाउंस बैक करती नज़र आएगी। किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है एंड ट्रीट दिस डिप एज एन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट जो से वो ठीक है। डेफिनेटली मार्केट ने इतना एक हाई साइड के ऊपर मूव कर रही थी और उसमें एक न्यूज़ का आना और मार्केट एक्सपेक्टेशन थी, तो उस वजह से एक डिप जो है वो जो एक लॉन्ग वेटेड करेक्शन थी वो समझ लें कि अब आई है। तो मार्केट में अगर फर्दर भी डिप आता है तो उसमें भी किसी किस्म की वरी की बात नहीं, क्योंकि ओवरऑल सेंटिमेंट्स ठीक है। कल के लिए थोड़ा सा चीज़ों को देख के मार्केट ओपन होती है तो उसके बाद देखें कि अगर ये चीज़ें आपको 3-4% नीचे मिलती हैं तो वहाँ पे आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। किसी किस्म की हरी की ज़रूरत नहीं है, एट द सेम टाइम किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मार्केट आगे फ़र्दर परफॉर्म करेगी, लेकिन डेफिनेटली जब एक मार्केट जो सी है केस स्टैंडर्ड जिस तरह है कि एक 18,000 की एक रैली बना चुका है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगले 2 माह में फ़र्दर 18,000 वो ऐड कर देगा। तो अब थोड़ा सा मार्केट अप एंड डाउन में आएगी और इसका ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि इसमें आपको बड़ी स्विंग ट्रेड्स मिल जाती हैं। आपको याद होगा जब एक टाइम पे मार्केट बहुत वॉलेटाइल थी, सिर्फ 5-6 हज़ार के स्पैन में मूव करता था केएसए इंडेक्स ओवर द ईयर, लेकिन उसमें क्या होता था कि वो 5-6 हज़ार के स्पैन में कई दफ़ा वो 5 हज़ार ऊपर जाता था, फिर 5 हज़ार नीचे आता था। तो उसमें जो लोग अगर थोड़ा स्मार्टली प्ले करते थे तो स्विंग ट्रेड्स बड़ी अच्छी मिल जाती थी। तो अभी आगे भी आपको इस तरह की मूवमेंट्स बहुत सी मिलेंगी। सो स्टे पॉजिटिव इंशाअल्लाह ताला। कल मार्केट क्लोजिंग का फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हम टारगेट कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।